अब आ जाओ जीपी में। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है लास्ट टॉपिक नंबर सिस्टम में? गुणोत्तर श्रेणी दो, तो अगला टर्म 4, फिर अगला टर्म 8, फिर अगला टर्म 16, फिर अगला टर्म 32। डबल होते जाते हैं। डबल होना जरूरी नहीं है, रेशियो बराबर होता है। रेशियो किसका किसका? जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में हर एक पदों के बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होता है, उसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी में क्रमागत दो पदों का अनुपात बराबर होता है। जैसे 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, सारे के सारे नंबर कितने गुना हो रहे हैं? 2 गुना। ठीक, फिर और कोई नंबर लेना होता, 3, 9, 27, 3 त्रिकाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 21 तिया 81 तिया 243। ये वाली सीरीज जब मिल जाती है कि हर नंबर गुना होता जा रहा है, एक गुना है तो सारे नंबर एक गुना, दो गुना है तो सारे नंबर दो गुना होते जा रहे हैं, वो हमारा गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। इसमें भी आपकी सबसे पहली चीज आती है ए, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रथम पद, इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट टर्म, और फिर आता है आर। वहां पर समांतर श्रेणी में डिफरेंस बराबर होता था, अंतर बराबर होता था, तो डी फॉर डिफरेंस लेते थे। यहां पर कॉमन रेशियो बराबर होता है, आर बराबर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जिसे हिंदी में कहा जाता है सार्वनुपात। हर जगह पे जो रेशियो बराबर हो जाए, इसको निकालने के लिए हम करते क्या है, A2 डिवाइडेड बाई A1। 4 को 2 से भाग दे दोगे 2 आ जाएगा, 8 को 4 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, 16 को 8 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, 32 को 16 से भाग दोगे 2 आएगा, हमेशा रेशियो से। ठीक, यहां पे भी देखो 9/3 3 होगा, 27/9 3 होगा। याद रखना दूसरे टर्म्स को पहले टर्म से डिवाइड करना, जैसे दूसरे में से पहले को घटा के अंतर निकालते थे, वैसे ही दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो ये दोनों कॉमन टर्म्स, उसके बाद फिर वही चीज n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है। तो इसमें जो अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में आपका जो nवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है ये a r की पावर n माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1। हिमांशु फॉर्मूले याद है तो कुछ भी टफ नहीं होता। पिछले वाले में तो कैलकुलेशन थी, इस वाले में कैलकुलेशन भी नहीं होगी। जीपी के जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी 2021 के हैं सब करा दूंगा, आप देखोगे कि कैलकुलेशन भी नहीं होती है। ठीक, तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए आर एन माइनस 1। ठीक, उसके बाद सम के दो फॉर्मूले होते हैं इसमें भी, ए आर एन माइनस 1, नहीं ना ना ना, ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, या ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक, ये वाला कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा? आर माइनस 1 है ना, यानी कि आर जो है वो 1 से बड़ा होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आर 1 से छोटा है ना, जब आर आपका 1 से छोटा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आर अगर 1 से बड़ा है, आर का मतलब क्या है, रेशियो, रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो पहला वाला फॉर्मूला, आर बड़ा है तो आर माइनस 1, और अगर आर आपका 1 से छोटा है तो फिर 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला। ठीक, आर अगर 1 से छोटा है मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है, अब साफ बात, रेशियो में से 1 को घटाना है, रेशियो बड़ा होगा तो आर माइनस 1, 1 बड़ा होगा तो 1 माइनस आर, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये सम के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इनको आगे पीछे करना है, बस देख के कि आर क्या है। और बाकी पिछले वाले में आपने देखा कि यहाँ पे टीएन बराबर ए पहला पद है, आर कॉमन रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है माइनस 1। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताइए। यदि पहला पद 125 है और सामान्य अनुपात 3/5 है तो जीपी का चौथा पद ज्ञात करना है। बताएं।
फलेश प्रैक्टिस के ऊपर होता है, हमें भी याद नहीं रहता था, लेकिन हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए कि अब याद हो गया। तो जितना ज्यादा उसे क्वेश्चंस के बीच में यूज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, जितने ज्यादा उस पर क्वेश्चंस लगा लोगे उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा। जब हम भी नहीं कराते थे तो हम भी जीपी के फॉर्मूले भूल जाते थे, जब हमने जीपी के क्वेश्चंस कराना शुरू किया तो अब याद रहता है। चौथा पद निकालना है, T4 A R N-1। वही बात है ना, जिसका लाइफ में ज्यादा यूज होता है वो याद रहता है, लाइफ में ज्यादा यूज नहीं होता है, लाइफ में कम मिलते हैं, उन्हें भूल जाना होता है। वही चीज है, ठीक। तो जितना ज्यादा जीपी के फॉर्मूले का आप प्रैक्टिस में यूज करते हैं उतना ज्यादा याद रहते हैं। जब कई कई महीनों जीपी के फॉर्मूले प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम भूल जाते हैं, बस इतना सा फर्क है। T4 निकालना है, ARN-1। ए क्या है? पहला पद 125। कॉमन रेशियो क्या है? 3/5। 3/5। N-1 कितना पद? चौथा पद। N की वैल्यू 4, 4 में से 1 घटा दोगे तो 3, 4 में से 1 घटाने पर 3। 125, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। 125 से 125 खत्म, करेक्ट आंसर कितना? 27। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है सबको? फॉर्मूले पर आधारित होता है ये, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, पहला पद 125 है, सामान्य अनुपात 2/5 है, तो जीपी का चौथा पद ज्ञात करना है। 8 आंसर आ रहा होगा, देख के बता सकते हो। फलेश, आमिल, आशियाना सबके आंसर याद है। हाँ यार, चौथा पद निकालना है, T4। ए की वैल्यू 125 दे रखी है, आर दे रखा है 2/5। N-1 चौथा पद निकालना है, 4 में से 1 घटा दिया 3। 125 8/125 खत्म, आंसर कितना? 8। ऑप्शन डी हो गया, ठीक। तो इसमें तो कैलकुलेशन भी कम हो जाती है, जीपी में आपकी एपी के कंपैरिजन में कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसका आंसर देख के बता सकते हो। देखते ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और फलेश ने वही काम किया भी है कि देखते ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। फलेश ने भी, आमिल ने भी, सुनीता ने भी, आशियाना ने भी। बढ़िया। हिमांशु, क्लियर हो रहा है? पहला पद 216 है, सार्वनुपात 5/6 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करना है। जब मेरे भाई चौथा पद ज्ञात करना है, बार बार वही कॉन्सेप्ट। पहला पद 216, एक्चुअली में इतने सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे कि वो मैंने आपको करवा दिए हैं बस। 5/6 रेशियो है, N-1 है, चौथा निकालना है, 4 में से 1 घटा दिया 3 हो गया। यहां पे आपका 216 हो गया, 5 की पावर 3 125 आ गया, 6 का क्यूब 216 हो गया, खत्म हो गया। करेक्ट आंसर कितना? 125। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। सतीश का भी आंसर आ गया, हिमांशु को भी समझ आ गया। बढ़िया। इसका आंसर, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है बट टफ नहीं है। तो सभी बच्चे इस चीज को भी ध्यान देंगे। कल हम आपको सुबह ही बता देंगे 11 बजे ही कि अब आपकी क्लास रेगुलर 11 बजे, 12 बजे होगी या 1 बजे होगी, और किसी टाइम नहीं होगी। 12 या 1, कभी बहुत इमरजेंसी हुई तो टाइमिंग चेंज होगी, वरना 12 या 1। अब हम 12 से 1 के बीच में खाली बैठे रह जाते हैं, इससे अच्छा हम 12 से 1 पढ़ा के 12 से 1 क्या, फिर 1:30 बजे तक भी मान लो चली गई क्लास, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, शाम वाली पीपीटी बना देंगे। करना तो अकेले हम ही को है ना, पीपीटी भी हम ही को बनानी है, क्लास भी शेड्यूल हम ही को करनी है, तो काम वैसे भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक। 4 पदों का योगफल, T4 बराबर ए। ए पहला पद क्या है? 12। सार्वनुपात क्या है? 5। N-1 कितना? 3।
n-1 कितना 3, 12 गुणे 125, गलत कर रहा हूं क्या? a r की पावर n-1, क्योंकि लास्ट की डिजिट तो अच्छा क्वेश्चन ही अलग है यार, योगफल ज्ञात करना है। योगफल, जब योगफल देखा तो r बराबर क्या है 5, यानी कि r जो है वो 1 से ग्रेटर है। सम का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a, r बड़ा है ना, तो r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये वाला लगेगा। और अगर r छोटा होता, फ्रैक्शन में दिया होता 1 से छोटा होता, तो 1 माइनस r वाला लग जाता। a की वैल्यू कितनी 12, r की पावर n, r कितना है 5, 5 की पावर 4 लिख देता हूं, फिर सॉल्व कराऊंगा, याद रहेगा। r माइनस 1, 5 माइनस 1, सारी वैल्यू लिख देते हैं। 12, 5 की पावर 625 होता है, 625 में से 1 घटाओगे तो 624 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटाओगे 4 हो जाएगा, 4 3 12, आंसर 1872। 1872 ऑप्शन नंबर डी सही है। 1872 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्लियर? 1872 एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्ट में पूछे थे यार, पलेस आशियाना, बढ़िया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सारी शिफ्ट में पूछा गया था। करो 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 करो। हाँ जी, कैसे करना था? ए की वैल्यू पता कितनी है 9/11, रेशियो कितना है, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को भाग दे दो, दूसरे टर्म को पहले टर्म से भाग दे दो। 9/21 डिवाइडेड बाई 9/11, स्टेप बाय स्टेप समझो। 121 मल्टीप्लाइड बाई 11/9, 9 से 9 खत्म, 11 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 1/11। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना कॉमन रेशियो यही आता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। 1/11 हो गया आपका कॉमन रेशियो। आपका जब 1/11 हुआ है यानी कि 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा 1 माइनस आर वाला, क्योंकि 1 से आर छोटा है तो 1 माइनस आर वाला। सम बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए कितना है 9/11, कैलकुलेशन 9/11, 1 माइनस रेशियो कितना है 1/11 की पावर n, 1/11 की पूरे की पावर n होगा, लेकिन 1 की पावर n लगाने से क्या फायदा है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/11। और सॉल्व करते हैं, ऊपर 9/11, ये आपका 1 माइनस 1/11 की पावर n ही रहेगा, नीचे 1 में से 1/11 घटाओगे तो 10/11 आ जाएगा, 11 से 11 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 9/10, 9/10 1 माइनस 11 की पावर n, 9/10 वाला ऑप्शन ढूंढ लेना, ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे, बाकी अदर एग्जाम्स में जीपी के क्वेश्चन इतना देखने को नहीं मिले, लेकिन यूपी में मिले, चाहे यूपीएसआई हो, और इस बार यूपी कांस्टेबल में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत मिले, चारों शिफ्ट में मिले, तो एपीजीपी हो गया इंपॉर्टेंट। इसका आंसर तुरंत, वाह वाह, बहुत तेज हो रहे हैं सभी बच्चे और आंसर दे रहे हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि अब आप एपी और जीपी सीख गए हैं, और जब एपी जीपी सीख गए तो अब नंबर सिस्टम में कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता। क्लासिफिकेशन, रिकरिंग डेसिमल, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर, फिर रिमाइंडर थ्योरम इन डिटेल,
रिमाइंडर थ्योरम इन डिटेल, फैक्टर्स, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर सब कुछ पढ़ा दिया, एपी जीपी पढ़ा दी, नंबर सिस्टम आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम से वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन परेशान करता है तो आप मुझे बेझिझक भेज सकते हैं, हम आपको बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे। ए बराबर 2/5, रेशियो कितना हो जाएगा इस बार डायरेक्टली निकालेंगे, 2/25 को 2/5 से भाग देना है, 5/2 कर देंगे, 2 से 2 खत्म, 1/5, रेशियो 1/5 आ गया। अब आपको फॉर्मूला भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए की वैल्यू आपने रख दी 2/5, 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर की पावर एन, तो 1 माइनस 1/5 की पावर एन, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/5, ठीक है। ऊपर 2/5 लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस 1/5 की पावर n कर दिया, 1 माइनस 1/5 का मतलब 4/5 आ गया, 5 से 5 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, तो कितना हो गया 1/2, 1 माइनस 1/5 की पावर n, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी। हो गया, नेक्स्ट कर लो। अमिल क्वेश्चन भेजना, क्वेश्चन भेजना। पूरे कॉन्सेप्ट बता दिया नंबर सिस्टम के, वर्ड्स प्रॉब्लम में जो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चंस हमको भेजना, हम करवाते रहेंगे। तुम लोग ग्रुप में सब हुई तो उसी ग्रुप में भी तुम लोग डाउट डिस्कशन कर सकते हो एप्लीकेशन वाले में। इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने पद, यानी कि आपको वैल्यू दे रखी है टीएन की, टीएन बराबर होता है ए आर एन माइनस 1, ए आर एन माइनस 1, टीएन कितना दे रखा है 39,366 बराबर, ए दे रखा है 6, आर दे रखा है 3, 6 × 18, 18 × 3 54, पावर में n माइनस 1, ठीक, n माइनस 1, साफ ना लिखा हो तो n माइनस 1, 6 से भाग दोगे 6 6 36, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 कम 6, 6561, 3 की पावर में कितना आता है, नहीं समझ में आ रहा, ऐसे देखो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, ये 3 की पावर 4 होता है, टोटल कितना हो गया 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, जब 3 की पावर 8 हो गया तो यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 1 है, n माइनस 1 बराबर 8 हो गया, n बराबर 8 और 1 9 आ गया, 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्लियर हो गया भैया, जीपी भी। थैंक यू। तो नंबर सिस्टम में जितनी भी चीजें थी वो आपको डिटेल में समझा दी गई हैं। अब मुझे नहीं लगता कि नंबर सिस्टम में आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, सारी चीजें एक एक करके आप लोगों को डिटेल में कराई गई हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। रही बात वर्ड्स प्रॉब्लम की, तो वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोग लगाते रहेंगे हमेशा ही, आप लोग